ऑसम सो वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज के वीडियो में मैं आपको चार्ट पैटर्न सिखाने वाला हूँ। टेक्निकल एनालिसिस के दुनिया में चार्ट पैटर्न का एक बहुत बड़ा रोल होता है, जिससे आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो, समझ सकते हो कि मार्केट कहाँ तक ऊपर जाएगा एंड अगर नीचे जाएगा तो कहाँ तक नीचे जाएगा। अगर आप ये जान पाओ एंड प्रिडिक्ट कर पाओ तो उस पे से आप पैसे बना सकते हो स्टॉक मार्केट में ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। सो अगर आपको ये टेक्निकल एनालिसिस के अंदर चार्ट पैटर्न कंप्लीट पूरा सीखने में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो आपके लिए है। बाय द वे, आज के वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एक एक करके। सो जनरली आपको पता होगा हम 10-10 मिनट के वीडियो नहीं बनाते, मैं पूरा सिखाने में बिलीव करता हूँ। सो आज हम शुरू करेंगे। व्हाट इज़ टेक्निकल एनालिसिस, व्हाट इज़ चार्ट पैटर्न, यूज़ ऑफ चार्ट पैटर्न, व्हाई चार्ट पैटर्न वर्क्स, टाइप ऑफ चार्ट पैटर्न एंड गो डीप इन ऑल चार्ट पैटर्न। इस तरीके के शायद 6 अलग अलग वीडियो बन सकते थे, बट देन एक वीडियो के अंदर पूरी जानकारी आपके लिए आपके घर तक। ऑसम, सो लेट्स स्टार्ट। चलो ऑसम, तो आओ मेरी स्क्रीन पे। सबसे पहले व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस कैन बी डिफाइंड एज अ आर्ट एंड साइंस। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ये, टेक्निकल एनालिसिस। एंड आपको अगर ये बहुत ही बेसिक फील हो रहा है देन मे बी आप थोड़ा सा आगे पीछे जा सकते हो, वीडियो के नीचे चैप्टर्स दिए हुए होंगे, उस हिसाब से यू कैन मूव या। बट देन टेक्निकल एनालिसिस कैन बी डिफाइंड एज आर्ट एंड साइंस। ये जो शब्द है ये यहाँ पे की है, एक है आर्ट और दूसरा है साइंस। सो आर्ट का मतलब क्या होता है, पेंटिंग बनाना इज़ आर्ट, और साइंस का मतलब होता है 2+2। साइंस का मतलब होता है लॉ ऑफ ग्रेविटी, जो हर बार सेम वर्क करेगा। बट टेक्निकल एनालिसिस दोनों है, आर्ट भी है और साइंस भी है। सो अगेन यहाँ पे एक थोड़ा सा दिमाग खोल के हमें जो सीखने की चीज़ है वो ये है दैट अगर कभी हमें लगे कि नहीं टेक्निकल एनालिसिस पे तो सिर्फ सिस्टम ओनली, स्ट्रैटेजी और कुछ भी नहीं चलता है, परफेक्ट होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वहाँ पे एक अवेयरनेस आना चाहिए। नो, इट्स आर्ट ऑल्सो, स्पेशली माइंडसेट, माइंड मैनेजमेंट इज़ अ आर्ट, इमोशंस मैनेजमेंट इज़ अ आर्ट, रिस्क मैनेजमेंट इज़ अ आर्ट या। एंड दूसरी चीज़ है ये साइंस है। प्योर जो लोग मानते हैं कि नहीं सिस्टम्स एंड स्ट्रैटेजी नहीं ही चलते हैं, वो भी गलत है। सो इट्स अ बोथ, आर्ट एंड साइंस बोथ। उसके बाद में टेक्निकल एनालिसिस कैन बी डिफाइन एज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ फॉरकास्टिंग अ फ्यूचर प्राइस। ऑब्वियसली अगर हम टेक्निकल एनालिसिस फॉरकास्टिंग द फ्यूचर प्राइस के लिए यूज़ नहीं कर रहे तो किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? देन बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन ऑफ पास्ट प्राइस मूवमेंट, मतलब ये जो चार्ट होता है उस चार्ट के पास्ट प्राइस मूवमेंट को समझ करके हम फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं कि यहाँ से मार्केट कहाँ जाएगा। दिस इज़ व्हाट द टेक्निकल एनालिसिस इज ऑल अबाउट। Technical analysis is a science. Like sometimes we believe that okay, this is the 44 moving average, you buy above the high, you stop loss below the low, and that's it. And it's an art as well. You have to use your brain कि ये कौन से levels पर market किस तरीके से आया है। So that's why it's art and science both. उसके बाद में technical analysis is not an astrology for predicting price. इट्स नॉट एन एस्ट्रोलॉजी, कोई भविष्यवाणी के कोई ऐसा बाबा अंतर मंतर जंतर वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स अ प्योर चार्ट्स, इट्स प्योर एनालिसिस, एंड ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट प्राइस मूवमेंट्स, वी आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड प्रिडिक्ट कि क्या होगा। देन टेक्निकल एनालिसिस इज बेस्ड ऑन एनालाइजिंग करंट डिमांड एंड सप्लाई ऑफ commodity, stock, indices, futures and any tradable instrument। मतलब आप टेक्निकल एनालिसिस किसी भी कमोडिटी, स्टॉक, इंडेक्स, फ्यूचर्स में यूज़ करके फ्यूचर प्राइस प्रिडिक्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन करंट डिमांड एंड सप्लाई। दिस इज़ व्हाट द डेफिनेशन इज, प्योर बेसिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। अब मुझे इसी को अगर कॉमन भाषा में कहना है बिना कोई बुकिश डेफिनेशन लिए तो मैं ये कहूँगा दैट टेक्निकल एनालिसिस इज जस्ट अ फुटस्टेप, पैरों के छाप, फुटस्टेप ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, एंड ह्यूमन आर रिपीटेटिव, सो चार्ट्स आर रिपीटेटिव। चार्ट्स में आपको ये शायद मैंने पीछे भी बहुत बार कहा है कि आपको आज चार्ट पैटर्न पे वीडियो है तो बहुत बार आपको मार्केट में इस तरीके से डबल बॉटम दिख जाएंगे। ये निफ्टी में ही 1 2 3 4 5 6 निफ्टी में के ही ये 6 डबल बॉटम है, आप देख पा रहे हो कैसे ये चले हैं।
उसके बाद में लेट्स से ये ट्राइंगल है, देखो ट्राइंगल कैसे चलते हैं हर बार। It's a human behavior. Technical analysis is nothing but you are studying a human behavior in a candlestick format. आप candlestick के format में human behavior study कर रहे हो और कुछ भी नहीं है technical analysis. Yes. उसके बाद में what is chart pattern? कि chart pattern क्या है? Chart pattern often signal change in a rising and falling trend. ये चार्ट पैटर्न है। लेट्स से इस चार्ट पैटर्न में हम जब पैटर्न आता है तो हम उसके हिसाब से अजम्पशन करते हैं कि मार्केट कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। दैट इज़ व्हाट द चार्ट पैटर्न इज। इसके बाद में चार्ट पैटर्न इज रिकॉग्नाइज बाय द शेप। ये एक शेप से रिकॉग्नाइज होता है। चार्ट पैटर्न क्या है ये आप उसके शेप से बता सकते हो कि ये ट्राइंगल है, ये लेट्स से स्क्वायर है जिसको बॉक्स पैटर्न कहते हैं। उसके बाद में ये आपका डबल टॉप है, ये आपका टॉप पे ट्राइंगल बना। ये शेप से हमें समझ में आता है। एंड चार्ट पैटर्न इज आइडेंटिफाइड यूजिंग सीरीज ऑफ ट्रेंड लाइंस एंड कर्व्स। ये चार्ट पैटर्न है, हमें कैसे पता चला? बेसिकली हमने ऊपर और नीचे लाइंस बनाई, उससे हमें पता चलता है कि ये ट्राइंगल है या ये डबल बॉटम है या फिर लेट्स से हेड एंड शोल्डर है, तो यहाँ पे आपको इस तरीके के कर्व्स मिल जाते हैं चार्ट पे, तो वैसे हमें समझता है। ये तो सारी थियोरिटिकल बात हो गई। प्रैक्टिकली एक एक करके दिखाऊंगा, एंट्री कहाँ करना है, एग्जिट कहाँ करना है, सारी चीज़ें। या ऑसम। चलो उसके बाद में बात आती है व्हाट इज द यूज ऑफ चार्ट पैटर्न। सबसे पहला ट्रेड रिवर्सल ट्रेंड। जब ट्रेंड रिवर्स होता है तब हमें पता चलता है चार्ट पैटर्न से। फिर ट्रेड कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड। फॉर एग्जांपल हम दोनों का एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे देखोगे ये डबल टॉप से ट्रेंड रिवर्सल आपने पकड़ा एंड इसी तरीके से ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन हुआ, फिर बॉक्स पैटर्न बना एंड फिर वापस मार्केट ऊपर गया। तो सेकंड पैटर्न से आपने ट्रेंड कंटिन्यूएशन का ट्रेड पकड़ा। थर्ड यूज आता है एग्जिट लॉन्ग टर्म पोजीशन। लेट्स से आपने कोई स्टॉक बाय किया है, कोई स्टॉक बाय करने के बाद में मार्केट ऊपर जा रहा है एंड बाद में ऊपर जाकर बनता है हेड एंड शोल्डर, एंड हेड एंड शोल्डर का नेकलाइन ब्रेक होता है। मे बी दिस इज द टाइम टू एग्जिट योर लॉन्ग टर्म स्टॉक बिकॉज no one knows what can happen. स्टॉक आधा हो जाता है जैसा आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो। यस, ओके। उसके बाद में डिफाइनिंग एग्जिस्टिंग ट्रेंड। बहुत बार चार्ट पैटर्न की मदद से आप करंट मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये आप थप्पा लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मार्केट ऊपर गया, फ्लैग पैटर्न बना, फ्लैग पैटर्न बनने के ब्रेकआउट हुआ तो यू नो दिस इज एन अप ट्रेंड। सो ये भी यूज हो सकता है। एंड एक्चुअली वी कैन, मेरे को ये समझाते फील हो रहा है कि ये सिर्फ थर्ड, मतलब एवरी पॉइंट डिजर्व्स वन वीडियो। व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस पे एक पूरी वीडियो बना सकता हूँ मैं। व्हाट इज चार्ट पैटर्न, जस्ट साइकोलॉजिकल, लाइक व्हाई चार्ट पैटर्न आर सो पावरफुल, आई कैन मेक अ होल वीडियो। यूज ऑफ चार्ट पैटर्न मैं तो अभी थियोरिटिकल समझा रहा हूँ, बस चार्ट को मुझे दे दो, मैं आधे घंटे की वीडियो से इस पे ही बना दूंगा कि यूज़ ऑफ चार्ट पैटर्न क्या है। बट आज हम चार्ट पैटर्न सीखने वाले तो मैं इस पे ज़्यादा समय नहीं दूंगा, फिर कभी डिटेल में वीडियो बनाएंगे हम। एंड देन बात आती है पिरामिडिंग। इसके बहुत बार चार्ट पैटर्न की मदद से लेट्स से कोई स्टॉक आपने नीचे में 44 पे बाय किया, यहाँ पे लेट्स से उसके बाद में ऊपर गया, ऊपर जाके आपको फ्लैग पैटर्न मिला तो आपने और बाय कर लिया, और ऊपर गया आपको और कोई पैटर्न मिला, फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर आपने बाय कर लिया। सो आप पिरामिडिंग भी कर सकते हो चार्ट पैटर्न के मदद से। उसके बाद में बात आती है अगेन, आई वुड लव टू मेक वन वीडियो ऑन दिस इज़ क्रेजी। समझाते मेरे को मज़ा आ गया ये बताते। चलो, वाई चार्ट पैटर्न वर्क्स, इट्स अ ह्यूमन बिहेवियर इज रिपीटेटिव। एज आई सेड, चार्ट पैटर्न ह्यूमन, दैट्स हाउ ह्यूमन वर्क्स। ह्यूमन बिहेवियर इज रिपीटेटिव। मार्केट में जब बॉटम में हेड एंड शोल्डर बनता है इस तरीके से मार्केट ऊपर जाता है, फुल स्टॉप। या एंड देन कम्स हिस्टोरिकली प्रूवन अक्रॉस टाइम फ्रेम्स एंड इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो इक्विटी मार्केट हो, कमोडिटी हो, ऑप्शंस हो, फॉरेक्स हो, यूएस मार्केट हो, माइक्रो इंट्राडे हो, स्विंग हो, पोजिशनल हो, इन्वेस्टमेंट हो, चाहे कुछ भी हो, हर एक जगह पे ये प्रूवन है। हिस्टोरिकली चार्ट पैटर्न्स आर प्रूवन, दैट्स व्हाई इट वर्क्स। या
चलो उसके बाद में टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न, एक कंटिन्यूएशन होते हैं, एक रिवर्सल होते हैं। कंटिन्यूएशन का मतलब होता है कि मार्केट ऊपर गया, साइडवेज बना, फिर ऊपर गया तो और मार्केट और ऊपर जाएगा, एंड देन बाद में आता है रिवर्सल पैटर्न। रिवर्सल का मतलब होता है मार्केट नीचे आया, कोई लेट्स से डबल बॉटम बना या हेड एंड शोल्डर बना, एंड बाद में ब्रेकआउट होकर मार्केट ऊपर आया, दैट्स कॉल्ड रिवर्सल। तो आज हम रिवर्सल पे ज़्यादा ध्यान देंगे, रिवर्सल पैटर्न्स पे, इवन कंटिन्यूएशन पैटर्न भी हम देखेंगे, बट रिवर्सल पे ज़्यादा फोकस करते हुए मेजरली ये 5 पैटर्न होती है। 1 इज़ योर हेड एंड शोल्डर पैटर्न, एक एक करके हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद में आता है डबल टॉप पैटर्न, फिर ट्राइंगल पैटर्न, फिर बॉक्स पैटर्न और फिर ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन। मैं आपको बताऊंगा ये क्या होता है। सो वी विल गो डीप इन एवरीथिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न ऑन पेपर, हम पेपर पे सीखेंगे कि ये पैटर्न कैसा है, क्या है एंड कैसे परफॉर्म करेगा। फिर हम चार्ट पे जाएंगे कि हम चार्ट पे देखेंगे, हमारी टीम ने आपके लिए एक बहुत अच्छा पीपीटी रेडी किया है आपको सारी चीज़ें सिखाने के लिए, तो मैं आपको एक एक करके डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद में लर्न फ्रॉम एग्जांपल्स, एंड उसके बाद में एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। ये सारी चीज़ें हम हर एक पैटर्न के लिए जाएंगे, बाय एंड सेल बोथ। सो बाय के साइड पे एंड शॉर्ट के साइड पे तो डिटेल में सीखेंगे। इन केस आपको कुछ फ्रेश होना है या फिर आपको नोटबुक लेना है, आप ले लो, बिकॉज आप सो के वीडियो नहीं देख रहे हो। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये कोई कॉमेडी वीडियो नहीं चल रहा है, या वी आर लर्निंग अ सीरियस बिजनेस, एंड ये मोटिवेशनल वीडियो भी नहीं है, इट्स अ सीरियस बिजनेस। आपको चार्ट पैटर्न्स में आपको सिखाऊंगा, आपको मैं न्यूएंसेस दूंगा, आपको लिखना पड़ेगा, मजाक थोड़ी ना चल रहा है। तो नोटबुक ले लो, पेन पेपर ले लो, अच्छे से ड्रॉ करो। आप अगर ट्रेडर हो और सीख रहे हो, हमेशा आपके पास एक रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक स्केच पेन होना चाहिए। मार्कर, पेन, पेपर, पेंसिल, स्केल, शार्पनर, नोटबुक, सारी चीज़ें टेबल पे होनी चाहिए। एंड उसके बाद में ही आपको वीडियो चालू करना चाहिए, स्पेशली मेरा, बिकॉज आई डोंट मेक वीडियोज़ फॉर व्यू। हम क्यों वीडियो बनाते हैं, बैनर पे लिखा हुआ है वी वांट टू इम्पैक्ट 1 करोड़ पीपल बाय 2025। फाइनेंशियल इम्पैक्ट होना चाहिए हमारे वजह से, आपके पासबुक में एंट्री आना चाहिए, दैट्स आवर गोल। दैट्स वाई मैं चिल्ला के आपको वीडियो बनाता हूँ, और हमारे वीडियो इतने लंबे लंबे होते हैं। हाँ, देखिए आपने 44 मूविंग एवरेज, अभी रिसेंटली हमने कुछ वीडियोस बनाए थे चार्ट पैटर्न के ऊपर, डबल बॉटम के ऊपर, फ्लैग के ऊपर रिसेंटली एक वीडियो बनाया था, इंट्राडे के ऊपर वीडियो बनाया था, बहुत सारे वीडियोस है, आप देखो। एंड चलो, इन केस आपके पास कुछ नहीं है तो लेके आ जाओ, फ्रेश होना है तो 2 मिनट पॉज लेके वापस आ जाओ, एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स गो डीप इन इट स्ट्रैटेजी। चलो, सो अभी आप अगर ये हेड एंड शोल्डर का चार्ट है, बेरिश हेड एंड शोल्डर, बट आप अगर देखोगे तो शायद पहले ग्लांस में आपको लगेगा अरे कहाँ पे ट्रेड है, मुझे तो दिख ही नहीं रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, जो आज रात को आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है ये सीखने के बाद में, सो देन विद द टाइम, विद द एक्सपीरियंस, विद द हार्ड वर्क, यू विल सी दिस थिंग दैट पहले मार्केट, लेट मी मेक इट डार्कर, या सो पहले मार्केट आप देखोगे कि यहाँ पे गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, एंड देन नीचे आया। वही मैं अगर यहाँ पे नेकलाइन कनेक्ट करता हूँ, ये इस लाइन को नेकलाइन कहते हैं, आई विल शो इट टू यू, दिस बॉटम टू दिस बॉटम, देन यू विल सी, ओ माय गॉड, दैट्स राइट, दैट्स हेड एंड शोल्डर। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, इसके अलावा भी जो मार्किंग्स है इस तरीके से आपको दिखेगा। सो आप इसको कैसे ट्रेड करोगे, एग्जैक्टली क्या करोगे, मैं आपको वो बताता हूँ। सो जब भी इस तरीके से यहाँ पे बना पहला शोल्डर, यहाँ पे बना दूसरा शोल्डर, और ये बना हेड, एंड ये इसके नीचे आया, ये हुआ ब्रेक डाउन। जब भी ये ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन के वक्त आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो ये लेवल्स पे, and you can keep a stop loss of this candle itself, or you can keep a stop loss of your second shoulder. It depends, it varies in market to market, it depends from trader to trader, it depends from books to books. So कुछ लोग कहेंगे कि ये स्टॉप लॉस सही है, कुछ लोग कहेंगे ये स्टॉप लॉस सही है, डिपेंड्स। उसके बाद में टारगेट जो होता है आपका जनरली इसका डबल होता है, तो ये जितना भी ये हाइट है इसका डबल, इसका यहाँ से डबल, सो ये प्लस और इतना ही नीचे, उस तरीके से टारगेट कैलकुलेट किया जाता है। बेसिकली फ्रॉम हेड टू नेकलाइन का जो रुपीस गैप होता है उसका डबल टारगेट। बट अगेन
ये तो यार किताबी बातें हो गई, जब प्रैक्टिकली हम ट्रेड करने जाते हैं तब ये वाली जो ट्रेड होती है काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है, जिसको हम नेकलाइन रेजिस्टेंस ट्रेड कहते हैं। मतलब नेकलाइन ये जो है इसको नेकलाइन कहते हैं, और जो नेकलाइन पे जो रेजिस्टेंस होता है प्राइस, वो ट्रेड नेकलाइन रेजिस्टेंस ट्रेड वाले काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेड होते हैं। तो वहाँ पे तो प्योर एक कैंडल के लो के नीचे शॉर्ट, हाई का स्टॉप लॉस, बट देन टारगेट काफ़ी बड़ा हो जाता है। सो वहाँ पे एक अच्छा सा एक 1:5 1:7 का मौका मिल जाता है। बट देन आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे और सीखने की समझने की कोशिश करते, तो यहाँ पे आप देखोगे बहुत बड़ा आपको यहाँ पे हेड एंड शोल्डर दिख रहा है। अगर आप नए हो, बिगिनर हो, इन दैट सिनारियो ये चीज़ को आइडेंटिफाई करना वुड बी वेरी ट्रिकी। अब जो इसमें मज़ेदार चीज़ है उसमें ये है कि यहाँ पे ये जो हेड के बीच में भी एक शोल्डर है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। मार्केट ऊपर गया, थोड़ा सा डार्क करता हूँ, या ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पे इस तरीके से बना। सो ये दिस इटसेल्फ इज़ अ वन हेड एंड शोल्डर इन हेड एंड शोल्डर। ये एक बड़ा हेड एंड शोल्डर आपका बना, एंड उसके बीच में दैट्स योर शोल्डर, दैट्स योर हेड एंड दैट्स योर शोल्डर, इस तरीके से। सो मे बी नेकलाइन ब्रेक हुआ, देन यू कैन कंसिडर शॉर्ट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट जब ये बड़ा वाला नेकलाइन ब्रेक होता है, हम इसको एक शोल्डर कंसिडर कर रहे हैं, और उसके बाद में ये पूरा का पूरा आपका हेड बन जाता है। ये आपका फर्स्ट शोल्डर रहा, ये आपका सेकंड शोल्डर रहा, एंड फिर जब यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है मार्केट में, दैट इज़ क्रेजी, दैट इज़ क्रेजी। मैं आपको ब्लैंक स्लाइड पे दिखाता हूँ। यहाँ पे आप ब्लैंक स्लाइड पे देखो एनिमेशन में, कि अगर आपका शॉर्ट का हेड एंड शोल्डर है, मार्केट अगर ऊपर जाता है पहले, तो यहाँ पे आप देखोगे मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। इसके बाद में यहाँ पे एक पहला शोल्डर बना, फिर मार्केट ने एक नया हाई बनाया, एंड उसके बाद में मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है, फिर से एक शोल्डर बनता है। सो जनरली योर द राइट शोल्डर इज़ टेक्निकली लोअर होना चाहिए लेफ्ट वाले से, दैट इज़ अ गुड साइन। सो इस तरीके से शोल्डर बनता है। फिर यहाँ पे एक नेकलाइन बनता है, नेकलाइन के नीचे अगर मार्केट जाता है तो हम शॉर्ट करते हैं। वापस अगर नेकलाइन को मार्केट रेजिस्ट करता है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू शॉर्ट, वहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो, एंड इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। जनरली योर टारगेट इज़ फ्रॉम हेड का टॉप टू नेकलाइन का जो डिस्टेंस है उसका डबल आपका टारगेट बनता है। तो कहीं पे अगर आप एक हाथ कैंडल के स्टॉप लॉस से ट्रेड कर पाओ, इट वुड बी अ क्रेजी ट्रेड। या इवन दो यहाँ पे और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताओ इसी चार्ट में मुझे बतानी हो, तो आप एक चीज़ देखोगे यहाँ पे, तो ऑब्वियसली जो हेड है, हेड पे तो शोल्डर बना ही है, हेड एंड शोल्डर एक छोटा सा, प्लस ये जो सेकंड हेड बना है, नॉट सेकंड शोल्डर बना है, वहाँ पे भी आप देखोगे हेड एंड शोल्डर है। दिस इज़ योर शोल्डर, दिस इज़ योर हेड एंड दिस इज़ योर शोल्डर। सो आप देखोगे तो हेड एंड शोल्डर के अंदर हेड एंड शोल्डर्स बन रहे हैं कंटिन्यूअसली। सो वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। एंड अगेन आप जितना प्रैक्टिस करते जाओगे, जितना इन चीज़ों को समझते जाओगे, उतना आप और डीपर लेयर में जाते जाओगे, जो इन्फिनिट समंदर है टेक्निकल एनालिसिस। एंड इतनी मज़ेदार चीज़ है जिसकी कोई हद नहीं है। या आगे चलूँ, बोर तो नहीं हो रहे हो? लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलो ग्रेट, अभी थोड़ा सा फास्ट जाते हैं। यहाँ पे देखोगे तो आप किस तरीके से हेड एंड शोल्डर बना है, हेड एंड शोल्डर बनते ही मार्केट आप देखोगे किस तरीके से गिरा। ये वेदांता का चार्ट है, एंड जस्ट सी द गैप डाउन। दैट्स अ पावर ऑफ पैटर्न, दैट्स पावर ऑफ सिंपल चार्ट पैटर्न, कि जब मार्केट टॉप पे पैटर्न बनाता है फिर किस तरीके से मूव करता है मार्केट। एंड अगेन आप अगर पैटर्न के अंदर पैटर्न्स ढूंढोगे तो उसमें ज़्यादा आपको आएगा मज़ा। If you see this, here you will find that triangle or a flag. यहाँ पे आपको एक पोल मिल जाता है बहुत बड़ा, एंड उसके बाद में एक यहाँ पे आपको एक फ्लैग पैटर्न मिल जाता है, एंड कंटिन्यूएशन में किस तरीके से मार्केट जाता है। तो टॉप पे आपको मिल जाता है हेड एंड शोल्डर, फिर कंटिन्यूएशन में फ्लैग एंड ट्राइंगल। दैट्स क्रेजी, राइट? एंड अब जितना इसमें जाते जाओगे उतना ये डीप होते जाएगा, उतना आपको मज़ा आते जाएगा, उतना आपका ज़्यादा पैसा बनते जाएगा। उसके बाद में अगला चार्ट आप यहाँ पे इस तरीके से देखोगे तो आपको कुछ भी नहीं है ऐसा लगेगा, कहाँ कुछ है। बट देन वंस यू मार्क इट,
then you will find a beautiful head and shoulder at the top, breakdown and market goes down. 1400 वाला 1000 रुपया आ जाता है कुछ दिनों के अंदर अंदर. इट्स अ क्रेजी मूव. यस, और एग्जांपल्स देखने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे आप देखोगे पिक्चर परफेक्ट किस तरीके से मार्केट बना, किस तरीके से प्राइजेस हुए. एंड अगेन आप ज़्यादा किताब के हिसाब से जाओगे तो हर बार शायद आपको सही ना मिले, बिकॉज यहाँ पे किताब के हिसाब से नेकलाइन जो है वो कोई कहेगा कि सिद्धार्थ वो नेकलाइन गलत है, ये सही है, तो मैं कहूँगा ठीक है वो मार्क कर लो. एट द एंड ऑफ द डे शॉर्ट तो वही कैंडल पे होने वाला है. यस, सो जितना दिमाग खुला रख के, जितना ओपन माइंड के साथ में टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करा जाएगा, उतना ज़्यादा रिटर्न आपको टेक्निकल एनालिसिस निकाल के देगा. चाहे आप इसे शोल्डर मानो, चाहे आप इसे शोल्डर मानो, चाहे इसे हेड मानो, चाहे ये आपको डाइवर्जेंस पे मिले, बिकॉज ये आपको डाइवर्जेंस पे बैठेगा. स्टोचैस्टिक RSI मैकडी मूविंग एवरेज डाइवर्जेंस पे ये बैठेगा. एंड उसके बाद में यहाँ पे ये एक क्रॉस लाइन पे मिला, या फिर यहाँ पे आप शॉर्ट करो. आपको जहाँ पे शॉर्ट करना है करो. एट द एंड ऑफ द डे कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, लॉजिक समझना इंपॉर्टेंट है. या यहाँ पे भी आप देखोगे सो किस तरीके से ब्रेक डाउन होने के बाद में मार्केट नीचे की ओर गया. एंड दैट्स प्रीटी मच क्रेजी एंड ईजी, राइट. चलो बाय साइड पे हम देखते हैं. तो बाय साइड पे आप देखोगे सो यहाँ पे यू हैव दैट बिग हेड एंड शोल्डर. यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, वो है प्रायर ट्रेंड. सो यहाँ पे प्रायर ट्रेंड बहुत बड़ा होना चाहिए, उसके बाद में होना चाहिए. तो बट स्टिल वो शेप के हिसाब से ये सही है, नॉट अ प्रायर ट्रेंड के हिसाब से ये कुछ बेटर है. एज यू कैन सी किस तरीके से मार्केट शोल्डर हेड शोल्डर ऊपर जाता है, ब्रेकआउट होता है, एंड ब्रेकआउट होने का अंदर बाय अबाउट द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो, एंड इट वर्कड रियली वेल. या ये देखो, ऐसे देख के नहीं समझता है, बट वंस यू मार्केट, वंस यू प्रैक्टिस इट, देन यू विल रियलाइज या यहाँ पे है. सो ये आपका एक पिक्चर परफेक्ट शोल्डर बना, ये आपका हेड बना, ये आपका शोल्डर बना, ये आपका नेकलाइन बना, नेकलाइन के ऊपर मार्केट गया, ये रीटेस्ट किया जो मैं बात कर रहा था. रीटेस्ट पे काफ़ी अच्छे ट्रेड मिलते हैं. एंड बो या उसके बाद में आगे जाते हुए यहाँ पे एक ब्यूटीफुल चार्ट पैटर्न आपको दिख रहा है कि किस तरीके से मार्केट नीचे जाता है एक बड़े से डाउन ट्रेंड में. वहीं पे एक पहले शोल्डर बनता है, फिर हेड बनता है, फिर शोल्डर बनता है, फिर नेकलाइन पे ब्रेकआउट होता है. ब्यूटीफुल. थोड़ा सा पुल बैक आता है 19-20 नेकलाइन तक, एंड देन शॉट अप. यस, जितना आप इन चीज़ों पे प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा पैसा बनेगा. ये बात मेरा लिखवा के ले लो आप. ऑसम, यू नो. एंड मैं हर चार्ट पैटर्न में लेट्स से एवरी चार्ट पैटर्न आई कैन स्पीक फॉर 2 hours एट लीस्ट, बिकॉज इसमें हर एक इसमें वॉल्यूम का भी गेम आ जाता है कि यहाँ पे वॉल्यूम कितना होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए. सो वो हम फिर कभी और किसी वीडियो में देखेंगे. यहाँ पे प्लस आप RSI नीचे लगा लेते हो, या स्टोचैस्टिक नीचे लगा लेते हो, या मैकडी नीचे लगा लेते हो, तो उसका एक बहुत बड़ा रोल आ जाता है. अभी यही मैं हेड एंड शोल्डर आपको RSI के साथ दिखाऊंगा, देन इट विल ब्लो योर माइंड. इट वुड बी लाइक क्रेजी. वॉल्यूम लगा दूंगा तो चीज़ें थोड़ी सी एडवांस होती जाएंगी, बट एडवांस होने के साथ में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स भी होती है. तो इसलिए मुझे था कि मैं पहले एक बार सारे चार्ट पैटर्न्स को टच करते हैं, फिर कभी दूसरी बार एक ही लाइक लेट्स से हेड एंड शोल्डर ही लूँगा, या सिर्फ डबल बॉटम लूँगा, एंड फिर RSI को लगा करके शायद आधे पौने घंटे का 1 घंटे का वीडियो बनाएंगे. यस, ऑसम. चलो, या तो कभी है ना सिर्फ चार्ट पैटर्न पे एक पूरे दिन का 2 दिन का इवेंट करना चाहिए, 2 full days जस्ट ऑन चार्ट पैटर्न. हाँ, UFWP हम लोग करते हैं वैसा. ऑसम. तो यहाँ पे आप देखोगे कि किस तरीके से यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड था, फिर एक ये बना, प्लस आपको यहाँ पे और एक ये चार्ट पैटर्न दिखेगा, दैट्स योर फ्लैग और ट्राइंगल. यहाँ पे आपको बॉटम में सी दिस नेकलाइन ट्रेड, ब्यूटिफुल ट्रेड. यस, चलो ग्रेट. तो हेड एंड शोल्डर अब बस करके नेक्स्ट पैटर्न पे हम जाते. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. चलो, ऑसम. सो आगे जाने से पहले मेरे को थॉट आया, मेरे को या मुझे इज़ अ प्रॉपर लैंग्वेज. मुझे थॉट आया कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लाइव चार्ट पे दिखाऊँ. तो ये निफ्टी का चार्ट है, और निफ्टी के चार्ट पे मैं अगर जूम इन करता हूँ हमारे रीसेंट टॉप पे, विच वाज
21 अक्टूबर का टॉप बेसिकली वो ये है। तो वहाँ पे आप देखोगे सो मार्केट मेड टॉप विथ दिस पैटर्न ओनली, दैट्स योर शोल्डर, दैट्स योर शोल्डर, दैट्स योर हेड एंड इसको क्रॉस करोगे दैट्स अ बो या सो उसके बाद में मार्केट ने जा करके यहाँ पे क्रॉस किया, बट इफ़ यू जूम इन देन यहाँ भी कुछ वैसी ही पैटर्न हमें देखने मिल रही है। सो एज आई सेड ह्यूमन बिहेवियर इज रिपीटेटिव, सो वी नेवर नो दिस इज सेम पैटर्न या so that's your head and shoulder 2021, that's your recent market which is 22। उसके बाद में थोड़ा सा हम पीछे आते हैं तो मुझे आपके लिए पैटर्न मिल जाती है यहाँ पे विच इज़ योर 2020 का टॉप। सो 2020, 21, 22, सी दिस, दैट्स योर शोल्डर, दैट्स योर हेड, दैट्स योर शोल्डर यहाँ पे या सो कई बार नेकलाइन को लेना फिर इलॉजिकल हो जाता है, उतना नीचे चला जाता है तो मे बी दिस हॉरिजॉन्टल लाइन कन्फर्मेशन वॉज गुड इनफ, बट देन वी ऑल नो दैट वॉज कोविड क्रैश, सो दैट वॉज क्रेजी या उसके पहले चेक करते हैं, उसके पहले और आगे जाते हुए ये आपका आ गया 2016 टॉप। सो इफ़ यू सी दिस 2016, that's your shoulder, maybe that's your shoulders, that's your head, and when it crosses that's your top yeah। so again जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको चीज़ें दिखती जाएंगी। ये आपका बॉटम है 2013 का, that's your shoulder, that's your shoulder, that's your head, नेकलाइन क्रॉस होते ही मार्केट मेड अ बॉटम एंड इट वेंट अप। सो ये कुछ कहानी है हेड एंड शोल्डर की जो आपको चार्ट पे कंटिन्यूसली दिखते जाएंगे, जैसे यहाँ पे भी है आप देखोगे दैट्स योर शोल्डर, दैट्स योर शोल्डर, दैट्स योर हेड। सो दैट्स क्रेजी राइट। मार्केट में तो बनता है बट हमें एक बार देखने आ जाए, प्रैक्टिस कर ले तो मज़ा आ जाएगा फिर। यस चलो ऑसम, नेक्स्ट पैटर्न पे जाते हैं अब विच इज़ योर डबल टॉप पैटर्न, लेट्स गो। ऑसम, तो अभी अगर आप डबल टॉप पैटर्न को देखोगे तो ये बहुत ही सिंपल होता है। अगर मैं आपको ब्लैंक स्लाइड पे दिखाऊँ यहाँ पे, तो आप ब्लैंक स्लाइड पे देखोगे किस तरीके से मार्केट पहले ऊपर जा रहा है, फिर एक पीक बनता है, मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है एंड फिर मार्केट जब ऊपर जाता है तो वही लेवल्स तक ऊपर जाता है एंड वहीं पे फिर जब रेड कैंडल बनता है मार्केट नीचे आना शुरू होता है। तो ये एम के जैसा आपको दिखता है, वहाँ पे डबल टॉप फॉर्मेशन होता है। जब वो नेकलाइन ब्रेक होता है तो अगेन इट्स अ सेम, शॉर्ट बिलो द लो, स्टॉप लॉस अबाउट द हाई एंड देन जितना ये हाइट है हम अज्यूम करते कि उतना ही मार्केट नीचे आएगा। यस तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ये पहला एग्जाम्पल था। अभी और कुछ एग्जाम्पल मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। सो यहाँ पे आप देखोगे ये इन्फोसिस का चार्ट है, सी दिस इज इन्फोसिस वीकली एंड दैट्स योर डबल टॉप, प्राइजेज आर अराउंड 450 वाला 360। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पे देखोगे तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पे आपको डबल बॉटम के एग्जाम्पल मिल जाते हैं। मैं चार्ट पे जाके आपको कुछ दिखाता हूँ। सो ये अगेन निफ्टी का चार्ट हम चेंज करते, लेट्स गो टू टाटा और लेट्स गो टू SBI। चलो देखो यहाँ पे बना के ही पड़ा हुआ है। सो लेट्स मी शो यू दैट एग्जाम्पल ओनली। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल था जो बना हुआ था। मार्केट नीचे आता है, ऊपर जाता है एंड बो, दैट्स योर डबल बॉटम। एक डबल टॉप जो मैंने ट्रेड करा है वो मुझे बहुत अच्छे से याद है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो यही होगा। सी दिस ना, आई नो कि आपकी किताब के हिसाब से ये सही है कि नहीं है, बट देन मेरे हिसाब से तो ये डबल टॉप है। दैट्स वन टॉप, दैट्स अनदर टॉप एट द सेम लेवल, मार्केट इज़ डन। आज तक वो प्राइजेस नहीं आ पाए। सी दिस, इट्स 2015-16 का ट्रेड है ये। सी दिस इज़ अक्टूबर 15। माय मेमोरी अभी भी अच्छा है मेरा। हाँ
तो ये 15 अक्टूबर का ट्रेड है, 15-16 में हम ट्रेड करते थे एंड आज 2022-23 हो गया, अभी तक मार्केट वो प्राइजेस को कैचअप नहीं कर पाया है। सो ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा एम दिख जाएगा ऐसा, हाँ, बिकॉज सी मार्केट इज़ नॉट बुक। बीच में ये सारे स्विंग्स अगर आते हैं तो उसे इग्नोर मैं तो नहीं करता, हाँ, बिकॉज दैट इज़ द ट्रुथ एंड यू कैन नॉट इग्नोर द ट्रुथ एंड यू कैन नॉट इग्नोर द डबल टॉप बिकॉज ऑफ योर दिस पैटर्न। या और एक पैटर्न जो मुझे याद है शॉर्ट साइड पे टॉप पे विच इज़ मारुति में एक चार्ट पैटर्न, कैंडल पैटर्न भी थी, मॉर्निंग स्टार एंड शूटिंग स्टार। सी दिस, दैट्स योर मॉर्निंग स्टार मतलब उल्टा है तो इवनिंग स्टार हो जाएगा वो। सो दैट्स योर इवनिंग स्टार यहाँ पे एंड दैट्स योर शूटिंग स्टार, दैट्स योर डबल टॉप। एंड देन सी किस तरीके से प्राइजेज है उसके बाद में। सो फ्रॉम दोज प्राइजेज विच इज़ ऑलमोस्ट 10,000, 10,000 के भाव वाला मारुति 4,000 तक गया एंड दैट्स अ क्रेजी फॉल, राइट। दिस इज़ लाइक 2018 के आसपास का ये ट्रेड है। दैट्स योर डबल टॉप। तो इस तरीके की प्रैक्टिस होगी तो आपको इस तरीके के ट्रेड्स मिल सकते हैं। अगर आपको इस तरीके के ट्रेड्स मिलेंगे तो आप ट्रेड करोगे, पैसा बनेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, फिर से वो साइकिल्स चलता है, हाँ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आज आप प्रैक्टिस करो, मार्केट में डबल टॉप्स ढूंढो। यहाँ पे आप देखोगे सो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा ये डबल टॉप, ट्रिपल टॉप बोल लो इसको, चलेगा। एंड देन मार्केट फेल डाउन, या डबल बॉटम ढूंढने जाओगे तो भी काफ़ी सारे मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे भी एक डबल टॉप है अच्छा सा, सी दिस, या सो इसको कैसे ट्रेड करते हैं? ट्रेड करना बहुत ही सिंपल है। यू शॉर्ट बिलो द लो, स्टॉप लॉस देख लो कहाँ पे बैठ रहा है। आइडियली स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो होना चाहिए सिंगल कैंडल स्टॉप लॉस। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हो, सी दिस टू बी प्रिसाइज, अगर आप इस कैंडल के नीचे शॉर्ट करते हो यहाँ पे तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए इसका हाई, ये कैंडल का है जो यहाँ पे स्टॉप लॉस हो चुका है शॉर्ट टर्म के बेसिस पे। बट अगर आप थोड़ा सा अगर मीडियम टर्म ट्रेड करोगे तो आप ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा जो आपका ये, अगेन गिव मी अ सेकेंड, माउस की वाला, या ये जो रेड कैंडल है ये दिस हाई विल बी योर स्टॉप लॉस and then in that scenario that trade had worked well. Chart patterns is very discretionary trading. Discretionary का मतलब होता है you have to use your brain, it depends on you. कोई फिक्स रूल नहीं होता है कि नहीं ऐसा ही होगा, because you are trading a chart pattern, it's a discretionary call, हाँ। चलो सो कुछ एग्जाम्पल्स देखोगे डबल बॉटम के, तो ये टाटा स्टील डेली चार्ट में एक डबल बॉटम बना है, ये हेवल्स में एक चार्ट पैटर्न आपको दिख रही है, ब्यूटीफुल एट द बॉटम, सो यू कैन सी दैट, यस। उसके बाद में सी यहाँ पे आप अगर प्राइजेस देखोगे तो दिस इज़ लाइक 560 अप्रॉक्स 600 रुपीज़, 600 वाला 1200 वन शॉट। दैट्स पावर ऑफ वन सिंगल सिस्टम, दैट्स पावर ऑफ वन सिंगल चार्ट पैटर्न, या ये ट्राइंगल आ गए, सो दैट वाज द डबल बॉटम पैटर्न। चलो ट्राइंगल सीखते हैं अभी। सो दिस इज़ योर ट्राइंगल ऑन अ ब्लैंक स्लाइड, एंड जब ये ट्राइंगल आता है हम रिवर्सल के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कंटिन्यूएशन के। तो सबसे पहले बाय की तरफ देखते हैं, बाय में रिवर्सल की बात करते हैं, मार्केट नीचे जा रहा है, फिर एक यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल पैटर्न मिलता है, एक मार्केट साइडवेज जाएगा, वो ट्राइंगल के जैसा बनेगा, वहाँ पे ट्राइंगल मार्क करोगे, मार्क करके जब ऊपर जाता है यू बाय अबाउट द हाई, अगेन स्टॉप लॉस डिपेंड्स ऑन द हाउ लॉन्गर यू आर टेकिंग द ट्रेड, बट आइडियली 1 to 2 कैंडल वुड बी योर स्टॉप लॉस। एंड ये ट्राइंगल का जो हाईएस्ट विथ है, जो हाई टू लो जो हाईएस्ट पार्ट है, उसका डबल आपका टारगेट। सो काफ़ी अच्छा सा टारगेट मिलता है अगर आप सही से ट्रेड करते हो तो। सो दैट्स हाउ मार्केट गोज़ अप आफ्टरवर्ड्स। एंड अगर कंटिन्यूएशन में बात करें हम ट्राइंगल की, तो मार्केट ऊपर जा रहा है, उसके बाद में एक मार्केट साइडवेज होता है, वो साइडवेज ट्राइंगल के शेप में होता है, उसके बाद में फिर से ब्रेकआउट होता है, एंड ब्रेकआउट होने के बाद again you can buy above the high, stop loss 1 or 2 candle stop loss, and target would be your continuation pattern है
तो उसका जो हाइट है हाईएस्ट विथ का ट्राइंगल का, उसका डबल इज़ योर टारगेट। इस तरीके से ये ट्राइंगल रिवर्सल में बाय साइड पे काम करता है एंड कंटिन्यूएशन में बाय साइड पे काम करता है। यही मैं आपको शॉर्ट साइड में दिखाता हूँ। तो लेट्स से मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है एंड एक ट्राइंगल बनता है और वो नीचे ब्रेक डाउन करता है। तो जब ये नीचे ब्रेक डाउन करता है तो वो टाइम पे आ जाता है शॉर्ट की बात कि वी विल शॉर्ट बिलो द लो, स्टॉप लॉस अबव द हाई एंड दैट्स योर टारगेट। एंड सेम डाउन ट्रेंड में कंटिन्यूएशन में भी वैसे ही बनेगा। मार्केट नीचे आया, ट्राइंगल बना, नीचे ब्रेक डाउन हुआ, अगेन योर हाइट का डबल इज़ योर टारगेट। या सो ये मैंने आपको ब्लैंक स्लाइड पे दिखा, आप थोड़ा सा आगे पीछे करके चेक कर सकते हो। ये चारों ट्राइंगल पैटर्न मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, बुलिश एंड बेरिश, कंटिन्यूएशन एंड रिवर्सल। तो आप इसको बुक में ड्रॉ कर सकते हो एंड ऑल्सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। चलो आगे जाते फिर। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से चार्ट पे ये चीज़ होता है। दैट्स योर बर्जर पेंट्स डेली चार्ट एंड सी दिस, ब्यूटिफुल राइट। एक बार ब्रेकआउट हुआ, इट वेंट लाइक अ रॉकेट। यहाँ पे और एक रिलायंस डेली चार्ट ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे एंड इट वेंट लाइक अ रॉकेट। यहाँ पे अगेन दिस इज स्पाइस जेट, यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड है, स्क्वीज सा हो जाता है प्राइजेस एंड एक बार ये ब्रेकआउट होता है, ट्राइंगल, क्रेजी मूव। सी दिस, दिस इज IIFL, मार्केट अप ट्रेंड में है, यहाँ पे ये रेंज में, दिस इज अप ट्रेंड, देन साइडवेज ब्रेकआउट, बूम, दैट्स पावर ऑफ अ ट्राइंगल। एंड वही ये डाउन साइड पे आप देखोगे, मार्केट टॉप पे दिख रहा है, नीचे ब्रेक डाउन होता है एंड इट वेंट क्रेजी डाउन। मार्केट एक अप ट्रेंड में है, साइडवेज बनता है, नीचे ब्रेक डाउन होता है एंड इट वेंट क्रेजी डाउन। एंड अगेन इसको आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ज़्यादा आते जाएगा, रेदर देन मैं चाहे आपको कितने भी ऐसे ट्राइंगल के एग्ज़ाम निकाल के दिखा दूँ, फ़र्क नहीं पड़ना है। यस, चार्ट पे देखे एक दो। चलो मुझे याद आ रहा है एक कोलपाल ना, कोलपाल और HUL, वन इज कोलपाल फॉर श्योर, ट्रेड किया हुआ, वीकली चार्ट है, डेली करता हूँ, थोड़ा सा पीछे, याद नहीं आ रहा यार कहाँ पे था, है तो यही, दिस इज द वन। एक्यूरेट तो मेरे को दिख नहीं रहा है वो जो मेरे मेमोरी में है, बट दिस इज़ द वन विच आई कुड सी, सो आई थॉट आई विल शो यू। सो अगेन ट्राइंगल में भी 3 शेप्स होते हैं, मैं आपको यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड पे दिखाता हूँ। एक होता है सिमेट्रिकल, एक होता है असेंडिंग, एक होता है डिसेंडिंग। तो इस तरीके से 3 टाइप के ट्राइंगल होते हैं, बट देन अभी हम ये तीनों को रब ऑफ करके सिर्फ सिंपली ट्राइंगल ही समझते हैं, रेदर देन हम वो सब कन्फ्यूजन करें। सो यहाँ पे आप देखोगे कि हमने किस तरीके से ये ट्राइंगल यहाँ पे फॉर्म किया। यू बाय अबाउट द हाई 930 के आसपास का बाय है एंड इट वेंट लाइक अगेन 1030 रुपीज़, 100 रुपया अगले कुछ दिनों में दे दिया। सो दैट्स अ गुड ट्रेड यू कैन से, या सो अगेन इट्स लॉट ऑफ वर्क, लॉट ऑफ प्रैक्टिस, उसके बाद में ये मिलेगा, ऐसे ही नहीं मिलेगा। चलो ग्रेट, और कोई स्टॉक में जाए, लेट्स से टाटा स्टील में जाते। टाटा स्टील में बॉटम में अगर मैं आपको कुछ दिखाऊँ तो ये शायद आपको देखने में मज़ा आए, फ्रॉम दिस टू दिस and from this to this, bang on, see this, that's your triangle at bottom, boom, yes, works well, पैसा बन रहा है। हाँ, सो जहाँ पे पैसा बन रहा है वहाँ पे फॉलो करना है ना। अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे कैसा पता कि वहाँ पे ये बना है, क्योंकि भाई मैंने ज़िंदगी निकाली है ये सारी चीज़ें कर करके, देख देख के, ट्रेड कर करके, पैसे बना करके, गवा करके, इसी में पूरी ज़िंदगी निकली है यार। चलो ग्रेट,
आगे चलते हैं फिर हम लास्ट पैटर्न की ओर, विच इज़ अ बॉक्स पैटर्न। सो यहाँ पे आप देखोगे, सो दिस इज़ मोस्ट ईजीएस्ट आई कैन से। पहले ब्लैंक स्लाइड पे देखते हैं, तो फिर से एक बार डाउन ट्रेंड आएगा, साइडवेज आएगा, बॉक्स बनेगा, ब्रेकआउट ऊपर होता है तो बाय करेंगे, स्टॉप लॉस बिलो द लो, एंड देन जितना हाइट है उसका डबल टारगेट। सेम थिंग अगर ये ऊपर जाता है और कंटिन्यूएशन में बॉक्स बनता है, ऊपर ही ब्रेकआउट होता है, दैट्स योर कंटिन्यूएशन बॉक्स पैटर्न, अन्य और ऊपर जाएगा, जितना हाइट है उसका डबल टारगेट, तो दैट्स रिवर्सल एंड दैट्स कंटिन्यूएशन। इसका ही ऑपोजिट अगर मैं देखूँ तो ऊपर जाएगा मार्केट, अप ट्रेंड में ऊपर जाएगा, साइडवेज बनेगा, साइडवेज में बॉक्स बनेगा, नीचे ब्रेकडाउन हुआ, दैट्स योर रिवर्सल, एंड डाउन ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है, उसमें बॉक्स बना, फिर से नीचे ब्रेकडाउन हुआ, that's your basically a continuation in downtrend pattern. It's pretty simple. ये आपको हर चार्ट पे दिख जाएगा। यहाँ पे आप कुछ बुलिश आपको दिख रहे होंगे, बर्जर पेंट्स का चार्ट है या आपका एस्ट्रल का चार्ट है, किस तरीके से मार्केट नीचे आया, बॉक्स पैटर्न बना, एंड बॉक्स पैटर्न बनने के बाद में फ्रॉम 1800 टू 2800 लाइक अ रॉकेट। हाँ, उसके बाद में ये बलरामपुर चीनी का चार्ट है, सिंपल, वी कैन सी 330 वाला 453 इन लाइक वन शॉट, नीचे आता है, साइडवेज बनता है, कहाँ पे बाय करोगे, यू बाय अबाउट द हाई, यू स्टॉप लॉस बिलो द लो एंड बो, या फिर से यहाँ पे आप देखोगे, यू बाय अबाउट द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो एंड बो, दैट्स योर माइंड ट्री, पिक्चर परफेक्ट, राइट। सो जितना आप मेहनत करो, दिस इज़ प्योर मेहनत, जितना मेहनत है उतना ज़्यादा पैसा है। दैट्स योर टाटा एलेक्सी, अप ट्रेंड चल रहा है, बॉक्स बना, नीचे ब्रेकडाउन हुआ, शॉर्ट बिलो द लो, स्टॉप लॉस अबाउट द हाई, एंड इट विल वर्क क्रेजी, या। सो चलो चार्ट पे कुछ देखते हैं। अभी टाटा मोटर था, सॉरी टाटा स्टील था, टाटा स्टील में ही रहकर देखते हैं। और एक ट्रेड दिखाता हूँ मैं, टाटा स्टील का ही हमारा एक पुराना ट्रेड, 19 भी नहीं, 19 के भी पहले वाला ट्रेड है हमारा। दिस इज the one I was talking about. See this trade. That's a box, and when finally broke out, bow. Can you see this? ये आपका हो गया साइडवेज वाला, सॉरी ट्रेंड रिवर्सल वाला, डाउन ट्रेंड है, बॉक्स बना, अब उसी में आपको मिल जाएगा आपका ये भी, ये देखो ऐसा अप ट्रेंड में है, बॉक्स बना, ब्रेकआउट हुआ और मार्केट ऊपर गया और मार्केट ऊपर गया, इस तरीके से। दैट वाज लाइक 25 रुपीज़ एंड दिस इज 75 रुपीज़, ट्रिपल का भाव है ये। यहाँ पे भी आपको दिखेगा बॉक्स एंड इट वर्कड वेल, और एक कंटिन्यूएशन में बॉक्स बनता है बीच में, दैट्स योर बॉक्स एंड इट अगेन वर्कड वेल, again this is your box and it worked well, and this is the beauty of technical analysis, that जितना आप डीप जाते हो उतना आपको डीप जाने के लिए, ज़्यादा पैसा बनाने के लिए टेक्निकल्स आपको मदद करते हैं, या। सो दिस वाज द वीडियो टुडे। मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ों को आज खींचा नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, टू बी वेरी स्ट्रेट विथ माई वर्ड्स विथ यू। आज मैंने शॉर्ट में सारी चीज़ें बताई है, सारा बाय सेल एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस, बट मुझे हर पैटर्न को मुझे डीप में टच करने की इच्छा है कि मैं हर चीज़ को तोड़ तोड़ करके आराम से हर चीज़ आपको सिखाऊं, या। सो आप अब डिटेल में वीडियो कौन सी चार्ट पैटर्न पे सीखना चाहोगे आज की इन वीडियो में से, आपने यहाँ तक वीडियो ने देखा या नहीं देखा, आपने नोट्स बनाया या नहीं बनाया, मुझे ये सारी चीज़ें बताना। बाकी आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट फ्राइडे, टिल दैट टाइम बी डिसिप्लिन, बिकॉज डिसिप्लिन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट।